रहे हैं यहाँ पर आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। दिल्ली में धमाके के बाद लगातार सरकार एक्शन में है। थोड़ी देर में गृह मंत्रालय की अहम बैठक होने वाली है। बैठक में सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख शामिल होंगे। तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी ही देर में बड़ी बैठक का आयोजन हो रहा है। थोड़ी ही देर में गृह मंत्रालय की अहम बैठक होगी और इस बैठक में सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख शामिल होंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं और एक बैठक का आयोजन होना है और इस बैठक में सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी और अहम बैठक होगी। दिल्ली में धमाके के बाद एक्शन में लगातार सरकार है और थोड़ी ही देर में गृह मंत्रालय की अहम बैठक होने जा रही है। आपको बता दें, दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास अचानक से चलती कार में करीबन 6:30 से 7 बजे के बीच ब्लास्ट हुआ था और ब्लास्ट के बाद से कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं और अब इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी बैठक होने जा रही है। गृह मंत्रालय की ये बैठक होगी और इसमें जो सुरक्षा एजेंसी हैं तमाम उनके अधिकारी मौजूद रहेंगे। गृह मंत्रालय की अहम बैठक थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख शामिल होंगे और थोड़ी ही देर में गृह मंत्रालय की ये अहम बैठक बुलाई गई है। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल में लगा हुआ है और थोड़ी ही देर में गृह मंत्रालय की ये बैठक बड़ी खास होने वाली है। बड़ी अहम ये बैठक है। सभी की नज़र इस बैठक में जुड़ी हुई है। आपको बता दें, लाल किले के पास ये बड़ा ब्लास्ट हुआ था। कार में अचानक से ब्लास्ट हुआ। करीबन 12 से 13 लोगों की जान चली गई है और 20 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में 6:52 के आसपास कल शाम में ये बड़ा ब्लास्ट हुआ था और 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई लोगों की जान जा चुकी है। इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहे हैं। तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं और ये बड़ा ब्लास्ट पूरे देश को झकझोर कर इस हादसे ने रख दिया है और अब इस मामले को लेकर गृह मंत्रालय की बैठक होगी। अहम बैठक थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके प्रमुख इस बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी और अहम बैठक थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। तो दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में लगातार अहम बैठकें आज होंगी और गृह मंत्रालय की बैठक भी होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गुलशन, हमारे साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ, उनके पास मैं चलूंगी। देखिए, लगातार ब्लास्ट के बाद से तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं और मैं अभी हाल ही अपडेट्स की बात करूं तो थोड़ी ही देर में गृह मंत्रालय की एक अहम बैठक होने जा रही है। ऐसे में लगातार जो ये तमाम मामला कल शाम से चलता आ रहा है, आपसे विस्तार से जानकारी चाहूंगी और अभी क्या अपडेट्स आपके पास वो चाहूंगी जानना। देखिए, बिल्कुल गृह मंत्रालय ने एक बड़ी बैठक इस दौरान बुलाई हुई है क्योंकि कल भी गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले पर अपना बयान दिया था और इस घटना की निंदा की थी और जो भी इस घटना में जिन्होंने भी घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी बात की थी और साथ ही 8 राज्यों में भी हाई अलर्ट किया गया था, चाहे वो दिल्ली हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो। ये तमाम राज्य हैं जहां पर अमित शाह ने हाई अलर्ट पर रखा है तमाम पुलिस कर्मियों को, जवानों को। कल ये जो I-20 गाड़ी में जो हादसा हुआ दिल्ली के लाल किला के गेट नंबर 1 पर, उसकी जानकारी जब मिली कि सलमान के नाम वो गाड़ी रजिस्टर्ड थी जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद जो सलमान के नाम जो गाड़ी रजिस्टर्ड थी वो गुड़गांव के शांति नगर इलाके के नाम रजिस्टर्ड गाड़ी थी। और हालांकि हमने वहां मौके पर जाके जब जानकारी ली तो वो 2016 में इस मकान में रहता था और लगभग 4 साल के करीब इस मकान में रहा, जो कि जिस मकान में रहता था वो शांति नगर का इलाका था और वहां पर अपने बीवी और बच्चों के साथ रहता था। उस समय जो मकान मालिक के मुताबिक उस समय भी उसके पास एक सफेद रंग की गाड़ी थी। हालांकि वो कौन सी गाड़ी थी उन्हें ये जानकारी नहीं थी, लेकिन बीच में वो लॉकडाउन के दौरान वो वहां से छोड़कर जो कि सोहना की एक ग्रीन हाइट्स सोसाइटी में जो है वो चला गया था और उसके बाद वहां रह रहा था, ऐसी जानकारी मिली। हालांकि गुड़गांव पुलिस ने सलमान को कल ही हिरासत में ले लिया था और हिरासत में जब जानकारी उससे ली गई तो उसने ये बताया कि उसने ये गाड़ी
जो है बेच दी है किसी देविंदर नाम के व्यक्ति को, जो कि ओखला का रहने वाला है, ऐसा जानकारी मिली। लेकिन एक से एक कड़ी जो है इस समय पुलिस की थ्योरी में जुड़ रही है, क्योंकि इसमें तमाम जो इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और जिस तरीके से अब कई फुटेज जब सामने आ रहे हैं, जिसमें ये भी जानकारी मिल रही है कि जो डॉक्टर उमर है वो इस गाड़ी को चला रहा था, ऐसा भी जानकारी मिली है। और दूसरी ओर ये भी जानकारी मिली है कि पुलवामा जो हादसा हुआ था उस दिन इस सलमान ने गाड़ी बेची थी। अभी भी पुलिस जो है उस सलमान से इस समय हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, और भी अभी कई खुलासे होने की उम्मीद है। हालांकि एक के बाद जो इससे जिस तरह एक कनेक्शन जुड़ रहा है, तो जरूर पुलिस उस कड़ी तक पहुंच पाएगी, इस गाड़ी का जरूर जो पता है वो लगा पाएगी। क्योंकि अभी i20 गाड़ी का जिक्र जिस तरीके से हो रहा है कि i20 गाड़ी से ही ये पूरा धमाका हुआ है। अब i20 गाड़ी, ये तो जरूर जानकारी मिल गई है कि HR26 नाम से वो रजिस्टर्ड है, सलमान के नाम वो रजिस्टर्ड थी, शांति नगर इलाके के घर में के पते पर एक रजिस्टर्ड थी। उस सारी थ्योरी को जोड़ते हुए, लेकिन बड़ी दुखद घटना जो जिस तरीके से हुई है उससे लोगों में भी काफी रोष है। जब हम शांति नगर इलाके में गए तो वहां हमने लोगों से भी जब बातचीत की तो उन्होंने ये जानकारी दी कि सलमान यहाँ रहता था, लेकिन वो छोड़कर चला गया। अब ऐसे में यदि वो ही आरोपी है इस पूरे प्रकरण में, और जिस तरह गाड़ी को उस मोहरा बनाया गया और उसके बाद से जो है उसको सजा देने की भी बात लोग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर उसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन अभी गुड़गांव पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन में और क्या कुछ सामने लाती है वो एक बार देखना होगा। कर रही है। हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी साहिल भी जुड़े हुए हैं। साहिल, देखिए, जो दिल्ली में धमाका हुआ पूरे देश को इसने दहला दिया, और उसकी कड़ियां कहीं ना कहीं अब हरियाणा से जुड़ रही है। फरीदाबाद से आरोपी डॉक्टर पकड़ा गया और उसके बाद से वहाँ 360 किलो विस्फोटक भी बरामद हुआ। क्या जानकारी आपके पास, और स्थिति इस वक्त चंडीगढ़ में कैसी देखने को मिल रही है? बिल्कुल, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो अमोनिया नाइट्रोजन था वो 360 किलो नहीं, 2900 किलो से ज्यादा जो है अमोनिया नाइट्रोजन जो विस्फोटक पदार्थ है वो पुलिस ने बरामद किया है। ये जो मॉड्यूल है इसके साथ इसका कनेक्शन जो है वो दिल्ली घटना का बताया जा रहा है। जिस तरीके से फरीदाबाद से जो डॉक्टर पकड़े गए उनका एक साथी उमर मोहम्मद, जिसका नाम बताया जा रहा है, और वो जो सीसीटीवी फुटेज भी फिलहाल जो सामने आया जिसमें वो गाड़ी पहले पार्क करता है और उसके बाद गाड़ी को लाल किला के गेट नंबर 1 के पास जो है वो स्लो मोशन पे आकर रोक दिया जाता है। उसमें बैठा शख्स जो है मोहम्मद उमर बताया जा रहा है, जो कि फरीदाबाद के मॉड्यूल के का जो साथी जो है वो बताया जा रहा है। फिलहाल इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जो है वो जल्दी दिल्ली पुलिस, साथ ही साथ जो NIA की टीम है और भी तमाम एजेंसियां जो है वो लगातार कर रही है। इसको लेकर हरियाणा में पहले ही रात को अलर्ट जारी कर दिया गया था। हमारी जो है पुलिस के तमाम वो बड़े अधिकारियों से बातचीत हुई थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि खास तौर पर गुरुग्राम और फरीदाबाद के उन इलाकों पर नाकाबंदी कर दी है, ताकि कोई भी जिस तरीके का इलीगल जो गतिविधियों में संलिप्त है और ये इस तरीके की जो घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति है वो हरियाणा की तरफ एंट्री ना हो पाए और उसको तुरंत प्रभाव से काबू कर लिया जाए। इसको लेकर रात को ही हरियाणा में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। हालांकि चंडीगढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया था। तमाम इलाकों में नाकाबंदी कर दी गई थी। पुलिस का यही कहना है कि कोई भी जो है संदिग्ध वस्तु मिलती है तो तुरंत प्रभाव से डायल 112 पर कॉल करें, और कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो उसके खिलाफ भी जो है पुलिस को इंटीमेशन करें तो पुलिस एक्शन लेगी। जिस तरीके की ये घटना थी, दिल दहला देने वाली घटना थी। 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 24 से ज्यादा जो लोग हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं। तमाम जो लोग हैं अपने लोगों से मिलने के लिए जो है दिल्ली के अस्पताल में पहुंच रहे हैं। अभी तक 2 ही शवों की शिनाख्त जो है वो हो पाई है। बाकी शवों का DNA टेस्ट करके उसके बाद ही आइडेंटिफाई हो पाएगा कि ये कौन लोग थे, किस मकसद से यहाँ जा रहे थे, हादसा कैसे हुआ। इन तमाम चीजों पर लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। ये बहुत बड़ा हादसा है। इससे पहले दिल्ली के अंदर ये इस तरीके का हादसा दिल्ली हाई कोर्ट के पास हुआ था, जब इस तरीके का बम ब्लास्ट हुआ था तब भी कई लोगों की जाने गई थी। अब भी जिस तरीके से लाल किले के गेट नंबर 1 के पास इस तरीके का हादसा होना कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों पर भी बड़े सवाल जो है वो खड़े करता है। और इसमें गनीमत ये रही क्योंकि सोमवार को लाल किला जो है
वो बंद रहता है। लाल किले का गेट जिस तरीके से बाहर बोर्ड पर ही मेंशन किया हुआ है कि सोमवार को लाल किला बंद रहता है। ऐसे में अगर भीड़ ज्यादा होती तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो ज्यादा हो सकता था। वजह ये भी रही कि छुट्टी का दिन था, क्योंकि सामने चांदनी चौक भी है, वहां भी लोग जो है वो सामान खरीदारी करने के लिए आते हैं। लेकिन जिस तरीके का ये हादसा हुआ वो कहीं ना कहीं जो है वो एक दिल दहलाने देने वाला था। और जो धमाका हुआ उसकी जो जिस तरीके से हाई इंटेंसिटी जो है वो काफी थी, और क्योंकि आसपास के जो दुकानदार थे उनका भी ये कहना था कि इस तरीके का धमाका जो है उन्होंने कभी नहीं देखा। और 1 से 1.5 किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज गई थी। लोग जो है वो सहम गए थे। सड़कों पर खड़े लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में जिस तरीके से अचानक से हिल गए कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि ये किस तरीके की स्थिति जो है वो उत्पन्न हुई है। और जो शव थे उनके शव के चिथड़े भी जो है वो कहीं ना कहीं 1 से 1.5 किलोमीटर दूर तक जो है वो जाकर गिरे। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बैठक होगी। सुरक्षा एजेंसियों के तमाम प्रमुख वो शामिल होंगे। इस मसले को लेकर तमाम जानकारियां जो उनकी ओर से दी जाएगी। हालांकि रात को ही देश के गृह मंत्री घटनास्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने जो है तमाम जो पुलिस अधिकारी थे, तमाम जो सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख थे, उनसे बातचीत की, उनसे ब्रीफिंग ली कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ, कौन इसमें मास्टरमाइंड है, इसका पता लगाने की लगातार तमाम एजेंसियां जो है वो जुट गई हैं। और सूत्र यही बता रहे हैं कि जिस तरीके से फरीदाबाद से ये जो डॉक्टर पकड़े गए थे, इन्हीं का ही मॉड्यूल का हिस्सा जो है वो बताया जा रहा है, जिसकी ओर से ये इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल लगातार इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जो है तमाम सुरक्षा एजेंसियां कर रही है। बिल्कुल, लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। गुलशन, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो गाड़ी i10 थी वो गुरुग्राम का उस पर नंबर था। ऐसे में गुरुग्राम में भी अब सुरक्षा व्यवस्था कड़ी देखने को मिल रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, मौके पर इस वक्त कैसे हालात हैं? देखिए, कल से ही गुड़गांव पुलिस अलर्ट मोड पर थी। कल देर रात जब ये पूरी घटना हुई, देर शाम को, उस समय पुलिस ने तमाम बॉर्डर वाले इलाकों में नाकाबंदी कर दी थी, जो दिल्ली से लगते बॉर्डर इलाके हैं। चाहे वो दिल्ली सरहोल बॉर्डर हो, इसके अलावा कापाखेड़ा बॉर्डर हो, नजफगढ़ बॉर्डर हो, फरीदाबाद बॉर्डर हो, ये तमाम जो दिल्ली से लगते बॉर्डर है, वहां पर पुलिस ने नाकाबंदी कर जो तमाम जो गाड़ियां हैं उनकी गहनता से जो है वो जांच की। हर गाड़ी को पहले जांच करके ही छोड़ा गया। और ये भी उस दौरान बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर थी। बाकायदा डॉग स्क्वाड की टीम भी हर गाड़ी को सूंघ कर जो है वो आगे जाने दे रही थी। तो ये तमाम तरह की जो जांच है वो गुड़गांव पुलिस कल देर रात तक लगातार पुलिस ने ये जांच की है। इसके अलावा गुड़गांव में मॉल्स जो है, चाहे वो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां पर भी पुलिस ने अपनी गश्त बढ़ा दी थी। इस दौरान तमाम पुलिस ने अपनी गश्त बढ़ा दी है और लगातार अब सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। गुलशन और साहिल, आप दोनों का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। और इसी बीच रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की ओर। तो इस वक्त